स्टूडेंट्स, पिछली दो वीडियो में मैंने आपको पहला अध्याय वास्तविक संख्या के बारे में बताया। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, उसके गुणधर्म और उससे रिलेटेड बहुत अच्छे प्रश्नों के बारे में बताया। अपरिमेय संख्या बताई गई, अपरिमेय संख्या के गुणधर्म बताए गए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आदि बताया गया। इससे रिलेटेड कुछ और अच्छे प्रश्न रह गए थे। उसी क्रम में ये एक नया प्रश्न आपके पास है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस m1 के रूप में होता है, जहाँ m क्या है स्टूडेंट्स? पूर्णांक है। इस क्रम में हम इसके सलूशन को देने से पहले आपको बताएं, अगर हम a को कोई पूर्णांक मान और जिसे हम भाजक कहते थे b, उसकी वैल्यू को 3 कर लें, तो a को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम 3 × q + r के रूप में लिख सकते हैं। आपको बताया गया था स्टूडेंट्स, भाज्य को भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसी को हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा था। ये भागफल है q, r शेषफल है। q 0 या 0 से बड़ा पूर्णांक होगा, r 0 या 0 से बड़ा और भाजक यानी 3 से छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि r की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी। इसका मतलब ये है कि हम a को या तो 3q के रूप में लिख सकते हैं, या तो 3q + 1 के रूप में लिख सकते हैं, और या तो 3q + 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर ये धन पूर्णांक है तो इसका वर्ग देखें स्टूडेंट्स। अगर मैंने 3q माना इसे, तो a का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 9q² हो जाएगा। और 9q² को हम 3 × 3q² के रूप में लिख सकते हैं। q को आपने पूर्णांक कहा था, सो 3q² भी पूर्णांक हुआ। अगर इसे हम m कह दें स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 3m के रूप में। यदि a का मान ये रहा होता, तो a का जो स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। और 3q + 1 का होल स्क्वायर को हम a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो ये मिलेगा a² यानी कि 9q² प्लस 2ab यानी कि 6q और प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इन दोनों में अगर हम 3 कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा 3q² प्लस 2q प्लस 1। चूंकि ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, पूर्णांकों का योग पूर्णांक होता है, और ये पूर्णांक गुणे 3 + 1, इस पूर्णांक को अगर हम स्टूडेंट्स m कह दें, तो ये हो गया किस रूप में? 3m + 1। और अगर हम a की वैल्यू इस रूप में लिखें, तो a का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होगा? a + b के होल स्क्वायर से इसको सॉल्व करेंगे तो 9q² प्लस 2ab यानी कि 12q और प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर। a + b के होल स्क्वायर से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब जरा स्टूडेंट्स देखिए, इस 4 को हम चाहें तो 3 + 1 लिख दें, और इन तीनों से हम 3 कॉमन ले लें। क्या मिलेगा? 3q² प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। ये आप देखो, पूर्णांक पूर्णांक पूर्णांक, पूर्णांकों का योगफल पूर्णांक। इस पूर्णांक को स्टूडेंट्स अगर हम m कह दें, तो आपने देखा कि किसी धन पूर्णांक को अगर उसका भाजक 3 है, तो या तो हम इस रूप में लिखेंगे, या तो इस रूप में लिखेंगे, या तो इस रूप में लिखेंगे। और जिस किसी भी रूप में लिखेंगे स्टूडेंट्स, उसका वर्ग जो आएगा वो या तो हमें इस रूप में प्राप्त होगा, या तो हमें इस रूप में प्राप्त होगा, और ये देखिए दूसरा वाला भी ये। इस प्रकार स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3 × इंटीजर और 3 × इंटीजर + 1 के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
प्रकार ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार का हम एक अन्य प्रश्न और लेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन सदैव 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लेते हैं स्टूडेंट्स, कोई एक धन पूर्णांक a है और हम जानते हैं अगर भाजक को हम 3 मान लें। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने क्या किया है, डिवाइडर को 3 मान लिया। तो बड़ी सरलता से आप कह सकते हो कि जो भाज्य जो होगा वो 3 इंटू भागफल यानी कोशेंट प्लस रिमाइंडर के रूप में लिखा जा सकता है। रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा, 0 या 0 से बड़ा होता है। दैट मीन्स अगर आप कहो तो r की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी या 2 होगी। और जो भागफल होता है स्टूडेंट्स, वो 0 या 0 से सदैव बड़ा होता है। इस प्रकार अगर हम a को रिप्रेजेंट करें तो या तो 3q होगा, या तो 3q प्लस 1 होगा, या तो 3q प्लस 2 होगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम किसी धन पूर्णांक को भाजक 3 होने की दशा में इसके अलावा और किसी रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अब आइए, इन्होंने कहा था धन पूर्णांक का घन। अगर मैंने a को 3q मान लिया तो a का घन स्टूडेंट्स क्या होगा, a का जो घन होगा वो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब के रूप में होगा। और हम चाहें तो बड़ी सरलता से इसको स्टूडेंट्स 9 इंटू 3 क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। 3 क्यूब भी इंटीजर होगा, क्योंकि आपने कहा था क्यू क्या है, या तो 0 अथवा 0 से बड़ा पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक हो गया। अगर हम उसे यम मान ले स्टूडेंट तो ये हो गया 9 इंटू क्यूब। अब अगर स्टूडेंट्स अगर हम a को 3q प्लस 1 मान लें तो इसका क्यूब क्या होगा, इसके क्यूब के इक्वल होगा। इसका क्यूब a प्लस बी के होल क्यूब से खोलिए स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा a क्यूब मीन्स 27 क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि a का क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब और स्टूडेंट्स क्या बचा, प्लस 1। इन सब में हम अगर चाहें तो 9 कॉमन ले लें, मिलेगा आपको 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस कितना और प्लस, मुझे नहीं लगता कहीं कोई डाउट आपको होनी चाहिए। हमने क्या किया, इन तीनों में 9 कॉमन ले लिया, 9 त्रिक 27, 3q, यहाँ से 3q स्क्वायर, q बचा और प्लस 1। आपने ये पूर्णांक कहा था, ये पूर्णांक कहा था, ये पूर्णांक कहा था, सो पूर्णांकों का योगफल पूर्णांक हो गया। अगर हम इसे यम लिख दें तो ये 9m प्लस 1 के रूप में हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक विकल्प हमारे पास और बचा कि अगर हम a को 3q प्लस 2 के रूप में लिखें तो क्या होगा, तो a क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका क्यूब करिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। आप इसको अरेंज कर लीजिए स्टूडेंट्स। 27 क्यूब है ये, प्लस ये भी आप देखिए 27 क्यू स्क्वायर है। इसको देखिए 3 त्रिका 9 चौक 36 क्यू आ गया स्टूडेंट्स, और ये बचा कितना, 8 बचा। आप
1 2 3 इन 3 पदों में आप चाहो तो 9 कॉमन ले लो। ये हो गया 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 4q और प्लस 8। स्टूडेंट्स आपने फिर वही बात की, पूर्णांक को पूर्णांक पूर्णांक पूर्णांकों का योगफल पूर्णांक, अगर हम इसे यम कह दें स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8। क्या था प्रश्न आपका, एक बार फिर से इस पर चर्चा करें। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ यम एक पूर्णांक है। आपने जांचा a अगर इस रूप में था तो उसे हमने 9 इंटू यम के रूप में व्यक्त किया, अगर a इस रूप में था तो 9m प्लस 1 के रूप में आ गया, अगर a इस रूप में था तो आपने उसका घन इस रूप में व्यक्त किया। इस प्रकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने और मिला। इन दोनों तीनों प्रश्नों में हम 2-3 वीडियो स्टूडेंट्स आपने देखा हमारा, इसमें आपको एक मिला किसी भी विषम धन पूर्णांक को 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया, किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का घन। इससे रिलेटेड आपके तीनों चारों प्रश्न हो गए। मुझे लगता है इस टाइप का अगर कोई प्रश्न आता है तो आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे स्टूडेंट्स। इसलिए अब इस पर आपको, इस तरह के प्रश्नों पर आपको रिपीट करना है। स्टूडेंट्स अगले प्रश्नावली में कुछ संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बताया गया। जैसे सब कुछ करिए, आपसे कह दिया जाए 348 और कहा जाए इस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करिए। आप बड़ी सरलता से जानते हो स्टूडेंट्स, इसको 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं, हम 2 से शुरू करते हैं। 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 चौक 8, फिर 2 से काटोगे आप स्टूडेंट्स इसको, 2 8 जा 16, 2 7 जा 42। अब फिर देखेंगे 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 8 है, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9 27। और अब 29 आप जानते हो कि प्राइम नंबर होता है, सो नहीं किसी से कटेगा। तो इसका मतलब 348 को अगर आपसे कहा जाए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए तो आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 29। आप चाहें तो इसको 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 29 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसकी सहायता से स्टूडेंट्स अब हम दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करना सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको संख्याओं का यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात करना बताया था आपको एचसीएफ। जैसे आप मान लो 25 और 225, ये दो संख्या, या कोई और नंबर ले लीजिए। इन दो संख्याओं का अगर आपसे कहा जाए स्टूडेंट्स कि एचसीएफ निकालिए अभाज्य गुणनखंड में से, तो हम 25 को क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे 5 गुणे 5 और इसको लिख लेंगे 5 का पावर 2। और ऐसे 125 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 5 का क्यूब लिख लेंगे। एचसीएफ में स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया जा चुका है, एचसीएफ में जो टर्म होते हैं, जो उभयनिष्ठ पद होता है, उसका छोटा घात लेते हैं। 5 मिला आपको दोनों जगह, छोटी घात कौन है 2, तो ये हो गया एचसीएफ। और एलसीएम में स्टूडेंट्स बड़ा पावर लेते हैं, यानी कि 5 में पावर बड़ा कौन है 3, यानी कि 125 इसका एलसीएफ होगा। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं स्टूडेंट्स, आप इस पर अध्ययन करोगे। छोटी घात क्या एचसीएफ, बड़ी घात एलसीएम। पहले वीडियो में मैंने इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी थी और आपको यह भी बताया गया था कि अगर हम दोनों पदों का गुणा करें, यानी पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक करें, तो क्या होगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। इस प्रकार अगर पहली संख्या मालूम हो, दूसरी मालूम हो, महत्तम मालूम हो, गुणा करके आप भाग दे देंगे तो लघुत्तम मालूम हो जाएगा। महत्तम लघुत्तम मालूम हो, दूसरा मालूम हो तो पहला निकल जाएगा। इसमें कोई भी एक अननोन हो तो बड़ी सरलता से हम इसका मान ज्ञात कर देते हैं।
स्टूडेंट्स, इसी क्रम में अगली प्रश्नावली में आता है शांत दशमलव के रूप में निरूपण। कोई परिमेय संख्या दिया जाए, सपोज करो आप 3/1296 या कुछ कोई नंबर आ गया। अभी तो ये 3 से कटने वाला आ रहा है, बट कोई भी नंबर आप ले सकते हो। चलिए, ऐसा आ गया तो स्टूडेंट्स हम शांत दशमलव के रूप में जांचना चाहें बिना लंबी भाग प्रक्रिया के, तो हम इसके डिनोमिनेटर को तोड़ देते हैं। आपको बताया जा चुका था किससे, इसको 5 से काटो। 5 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 4 5 9 45। अब देखो आप किससे कटेगा स्टूडेंट्स, 3 से कटने वाला, 3 नहीं कटेगा। 4 5 6 7, आप प्रयास करके इसको देख लेंगे। अगर डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में आए तो इसे कहेंगे शांत दशमलव के रूप में है। और अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में ना आए तो यह शांत दशमलव के रूप में नहीं होगा। स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रश्न आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोगों ने बड़ी चर्चा की थी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको होमवर्क में दे दिए गए थे। कुछ प्रश्नों पर चर्चा हुई थी, आपको याद होगा स्टूडेंट्स। दूसरे वीडियो में सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए 2 माइनस √5 या √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए 1/√10 अपरिमेय संख्या है। ये सभी वीडियो से दूसरे वीडियो में ये सब प्रश्न आपको बताए जा चुके हैं स्टूडेंट्स। इस पर आपको कड़े मेहनत और कड़े परिश्रम की आवश्यकता है। मेहनत करके इसको रिवाइज करिएगा। अगर किसी प्रश्न में कहीं कोई डाउट होता है तो फिर से बताइएगा। मुझे लगता है स्टूडेंट्स मैंने प्रश्नावली के सभी प्रश्नों के बारे में भी आपको बताया, सभी अच्छे और कठिन प्रश्नों का सलूशन भी आपको प्रोवाइड कराया। कुछ एक आध प्रश्न और बचे होंगे तो आप उसको लगाइएगा, जो नहीं आएगा उस पर फिर चर्चा होगी। इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में स्टूडेंट्स हम अध्याय 2 पर चर्चा करेंगे।